हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, जय माता दी। नवरात्रि का दिन है और आज है मंडे। और तो आज हम लोग ना कन्या खिलाएंगे घर में, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग का सारा काम वाम करके नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया है। तो मैं नहा धो के साड़ी पहन के, ग्रीन कलर की मैंने सिंपल सी साड़ी पहनी है। और तो फिर रेडी होके आ गई थी पूजा करने। और तो यहाँ पे हम लोग हवन करने जा रहे हैं। आज हम लोग हवन करेंगे क्योंकि इस बार ना नवमी को हम लोग रहेंगे नहीं घर पे। तो आज हम लोग हवन वगैरह करके नारियल वगैरह चढ़ा के कन्या का पूजन कर लेंगे तो सही रहेगा। नहीं तो फिर मन में बड़ी वो हलचल सी रहती है, क्योंकि हर साल मैं कन्या खिलाती हूँ और पूजा पाठ हवन ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आज कर लेती हूँ। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और सारा घर का काम हो गया है। और काफ़ी काम हो जाता है कन्या वगैरह खिलाओ तो लेकिन मैंने सुबह हम लोग 6 बजे उठ गए थे, तो इसलिए फटाफट सारे काम एक एक करके करती गई। तो सारे काम हो गए और बाथरूम भी मुझे वॉश करना था पूरा, तो वो सब मैंने कर लिया, इसीलिए मैंने हेयर वॉश भी किया है। फिर उसके बाद तैयार हुई साड़ी वाड़ी पहन के, फिर हम लोग दोनों जन मिल के हवन कर लेंगे। और हवन ना एक इतना अच्छा एनर्जी लाता है, मतलब हवन का जो महक होती है पूरे घर में गूंजने लगती, इतना अच्छा लगता है। इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, बिल्कुल जैसा लगता है निगेटिव वाइब्स तो दूर ही भाग गए हैं। मतलब एक एनर्जी अच्छी आ जाती है। और अभी हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि पहले कन्या खिला देंगे फिर ही कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि कन्या पूजन माता का 9 रूप होते हैं, तो पहले उनको भोजन कराएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना आगे खाएंगे पिएंगे, लंच वन जो होगा वो सब बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है, हमने हवन कर लिया है। उसके बाद अब मैं चलूँगी तुलसा मैया जी का बाहर पूजा करने। तुलसा मैया का हमने बाहर एरिया हमारा जो है जगह स्पेस है, तो हमने वहाँ पे उनको रखा हुआ है। पहले छत पे रखा था, लेकिन छत पे जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये हमारे भगवान जी, माता रानी, और तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का। उसके बाद फिर मैंने अपनी थाली लगाई और जितना भी मुझे सामान लेना था, भोग वगैरह, जल, तो मैं आ गई तुलसा मैया जी का पूजा करने। और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से सुकून से तुलसा मैया का पूजा करती हूँ। और आज इतनी हवा चल रही थी ना कि एक बार दिया फिर से। और यहाँ पे मैं कपूर की आरती कर रही हूँ। मैं तो घी का भी मैंने बना के रखा है, लेकिन आज मैं कपूर का ही कर रही थी। तो कपूर से आरती, मैं दोनों आरती कर लेती हूँ, घी की बाती से भी कपूर से भी, जिससे समझ में आता है कर लेती हूँ जल्दी। और आज मुझे काफ़ी जल्दी था, तो मैंने आराम से बैठ के पूजा किया। और फिर पूजा करके चलते हैं, सारी तैयारियां करते हैं। और मैं पूजा कर ही रही थी कि सारी कन्याएं आ गई, आंटी दरवाज़ा खोलिए, तो वही फिर हम लोग भाग के गए। हमने बोला देखो ये आ गई सब लोग, चलो अब तैयारी करते हैं। तो ये देखिए हम लोग पूजा कर ही रहे थे, फिर सब लोग आ गए हैं। अब इनको हम बैठाएंगे। बस अभी मेरी एक जिठानी की बेटी है वो नहीं आई है, बाकी सब आ गए हैं। तो जब वो आएगी तो ही मैं सारा चीज़ आगे करूँगी। फिर ये हमने भोग मतलब खिलाने के लिए लाए हैं, और ये सारा हम उनको रिटर्न करेंगे गिफ्ट में। तो ये सारी चीज़ मैंने प्लेट में लगा दी है, खाने पीने की चीज़, चॉकलेट वगैरह और ऐसे ब्रेसलेट। इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मार्केट गए थे हम लोग, सारी चीज़ें लाए थे। और बाद में इसी में दक्षिणा रख देंगे जो हमें देना होगा, बतासे वगैरह इसी में रख दी थी मैं बाद में। तो यहाँ पे मैं सारी कन्याओं को भोजन कराने के लिए उनकी थाली लगा दूँगी। और मैं ना डिस्पोज़ल में खिला रही हूँ, क्योंकि मैं जो प्लेट लाई थी खिलाने के लिए, तो मैंने उसमें सारा रिटर्न गिफ्ट करके लगा दिया। तो हस्बैंड बोले इसमें खिला दो, वो नया प्लेट है, उसमें सारी चीज़ें जो लाई हो वो रख के दे दो तो अच्छा लगता है।
खुश हो जाएंगे बच्चे। मतलब एक तरीके रहता है खाए रहते हैं, फिर वही जूठा जूठा वो लोग लेके जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर इसमें खाएंगे, फिर जो खाना होगा खाएंगे, फिर अपना लेके चले जाएंगे। सारा पॉलीथीन हमने दे दिया था तो भर भर के अपना लेके चले गए थे। और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना कि हमें चॉकलेट मिला है, चिप्स मिला है, टॉफ़ी मिली है, मतलब वो सब देख के वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और मुझे ऐसा लगता है ना बच्चे मतलब खाने कम और ये सारी चीज़ें उनको इतनी खुशी देती, इसीलिए वो जाते हैं घर घर कि हमें ये सारी चीज़ें मिलेगी आज। और खाते नहीं है, थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। फिर मैंने उनके सारे वही प्लेट में रख दिया था कि जाके घर पे मम्मा को दे देना, आप खिला लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सारी कन्याओं का पाँव धुला रही हूँ। पाँव धुला के मैं पोंछती जा रही थी ऐसे करके, और फिर सब धुला के फिर मैंने अलता वगैरह लगाऊंगी। तो सबको मैंने अच्छे से यहाँ पे उनका पैर वॉश किया। फिर यहाँ पे मैं सारी कन्या को और जो लंगूर मतलब जो लड़के थे उनको सबको आलता लगाऊंगी। फिर आलता वगैरह लगा के, क्योंकि ये बिना आलता के कहते हैं कोई भी पूजन शुद्ध मतलब अच्छा नहीं होता। वो श्रृंगार का एक रूप होता है, आलता जब तक लगाते नहीं हैं। तो ये तो आज माता के रूप में है सारी, तो इनको तो आलता लगाते बनता है, क्योंकि माता रानी तो हमेशा पूरा श्रृंगार में रहती हैं। तो फिर मैंने बच्चों को आलता लगाया। उसके बाद फिर मैंने सबको टीका किया और सबको आरती करी, फूल चढ़ाया सारी कन्याओं को। और ये मेरा छोटकू सा लंगूर बैठे हैं। ऐसे तो बैठ ही नहीं रहा था, लेकिन अपनी दीदी को देख के उनकी गोदी पे बैठ गया। और फिर मैं सारी कन्याओं को अच्छे से उन्हें टीका वगैरह लगाया। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है घर में। पहले मैं ना मंदिर चली जाती थी, वहीं पे सब कन्याओं को दे आती थी, लेकिन जो अच्छा मतलब जो खुशी घर में बुला के करने में होता है ना, वो बाहर नहीं होता। क्योंकि घर में आपके घर में कन्याओं का आगमन होता है, आपका घर शुद्ध हो जाता है मतलब। और कितनी अच्छी वाइब आती है कि हम अपने घर में कन्याओं का पूजन करे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब हम घर में ही खिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड सबको चुंदरी चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे चुंदरी लेके आई थी, इसमें जय माता दी लिखा था। तो सबको ऐसे बांध देंगे, सारी जितने भी बच्चे हैं सबको बांध देंगे वो। उसके बाद फिर ये सारा सामान उनको रिटर्न गिफ्ट के लिए है, आपने देखा। फिर इसमें हमने उनका दक्षिणा रख दिया। और फिर इसके बाद मैंने सारी उनकी थाली लगाई, और पहले थोड़ा थोड़ा रखा था, फिर मैंने बच्चों से जिसको जो खाना था फिर देती गई थी। बच्चों से पूछ रही थी कि जो आपको चाहिएगा वो आप बताइएगा। फिर इससे जो जो वो मांगते गए उनको पेट भर के हमने खिलाया। उनको जो इच्छा थी उन्होंने खाया, जो नहीं थी वो अपने घर को ले गए। तो ये 2 लंगूर और एक मेरे, तो 3 लंगूर हो गए थे, 9 कन्याएं हो गई थी। तो ये सारे बैठ के खाना खा रहे हैं, मतलब अपना भोजन कर रहे हैं। और एक ना बहुत छोटी सी थी, उसने नहीं खाया था, बोला आंटी हम नहीं खा पाएंगे। उन्होंने कोई बात नहीं बेटा, मम्मा को ले जाना देना। फिर यहाँ पे मैं एक एक करके सबको गिफ्ट मतलब उनको रिटर्न गिफ्ट देती गई, पैर छूती गई। उसके बाद फिर बच्चे ये सारी चीज़ें देख के ना इतना हैप्पी हो गए। और एक और लंगूर के लिए ना ब्रेसलेट नहीं लेके आई थी, तो एक ब्रेसलेट जो है लंगूर के पास चला गया। एक जो सबसे छोटी थी बोली आंटी आपने मुझे ब्रेसलेट नहीं दिया। मैंने बोला बेटा सॉरी, वो भैया में चला गया। तो फिर वो उसको दे दिया कि लो तुम ये ले लो, मैं क्या करूँगी। और ये हमारे घर की माता रानी, हमारी जेठानी की बेटी। फिर यहाँ पे द्वारे पे मतलब चौखट पे हमने दोनों जन मिलके सब माता रानी का पैर छुआ, ताकि हमारा घर हमेशा हरा भरा रहे, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा व्यापार, सब कुछ अच्छा चलता रहे, सब लाइफ बहुत अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख आए भी तो कट जाएं, ऐसा दुख ना आए जो बर्दाश्त करने लायक ना हो। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि हमेशा सब लोग खुश रहें।
उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे बनाना है लंच। तो मैंने सब्ज़ी ना पहले ही बना ली थी सुबह ही, बैगन आलू की सब्ज़ी, मसूर का दाल, चावल, रोटी। तो यहाँ पे मैं गौ माता के लिए खाना निकाल रही थी। उसके बाद फिर सारा भी तो फैला है, कहते हैं बच्चों कन्या खिलाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसलिए अभी थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी मैं। उसके बाद मैंने क्लीनिंग करके बच्चों को खिला पिला के थोड़ा सा रेस्ट किया। तो ये शाम का टाइम है, 5 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे रात के डिनर के लिए मैंने बनाया है साग, पनीर मटर की सब्ज़ी और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, रायता। अब चावल और मतलब राइस और पराठे मैं बाद में बनाऊँगी। एक्चुअली मम्मी पापा आ रहे हैं, हम लोग मैंने बताया था पिछले वाले ब्लॉग में, हम लोग आगरा जा रहे हैं गुरुजी के आश्रम। तो ये हमारे प्रयागराज से ही ट्रेन है। तो मम्मी पापा हम लोग मम्मी पापा साथ ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर आराम रहेगा क्योंकि सब आ जाएंगे। फिर हम लोग को भी खाना पीना खा के सारे बर्तन वर्तन वॉश करके तैयार होके निकलना रहेगा। और दीदी आके बर्तन धुल चुकी हैं। अब रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग की ट्रेन है, तो फिर दीदी दोबारा नहीं आएंगी, इसलिए मैं हाथों हाथ सारा बर्तन वॉश करती जा रही हूँ जो जो निकलता जाएगा, क्योंकि कलेक्ट नहीं करूँगी। रात को एक तैयार भी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है, निकलना भी है। तो इसलिए भी मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई थी। तो जो कढ़ाई वगैरह सारे जो भी बर्तन थे वो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब सारे सब्ज़ी रायता जो है वो बन ही गए हैं, बस पराठे वगैरह बनाना है। और राइस में पूछ लूँगी, अगर किसी को खाना होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। उसके बाद मैंगो शेक बनाना है, वो भी मैं भी बना के रख दूँगी। और फिर मैं यहाँ पे सबके लिए मैंगो शेक रेडी कर रही हूँ, क्योंकि अब बस पापा मम्मी आने ही वाले हैं। फिर उनको मैंगो शेक देंगे, फिर हम लोग डिनर करेंगे, देन तैयार वगैरह होंगे और फिर निकलेंगे। फिर हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे देखिए, और मैं 2 बार करके मैंगो शेक बनाऊँगी बिकॉज़ जार पूरा भर जाएगा। मैंने 3 मैंगोज पील किए और कट किए हैं, और मैंने दूध को रख दिया था ठंडा होने के लिए। और विथ मलाई मैंने दूध को डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। और मुझे ना थिक मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है, पतला नहीं अच्छा लगता है, थिक हो और बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। तो मुझे मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है। और हमने तो आइस डाल के अपना मैंगो शेक पी लिया है, लेकिन मम्मी पापा का मैंगो शेक मैं ऐसे ही फ्रीज़ में रख दूँगी, आइस नहीं डालूँगी बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो फिर ये ऐसे ही चिल्ड हो जाएगा। एंड यहाँ पे सब लोग आ गए थे, मैं सबके लिए मैंगो शेक नाश्ता वगैरह लेके जा रही थी। और एक चाचा हैं वो भी आए थे, मतलब गांव के ही हैं वो, तो वो भी आए थे। और बड़े पापा के लड़के, मम्मी पापा सब लोग आए थे। तो मैं सबके लिए मैंगो शेक ले जा के दिया, नाश्ता लगाया सबके लिए, नाश्ता वगैरह। फिर उसके बाद हम लोग को थोड़ी देर रुक के डिनर वगैरह करेंगे। तो मिलते हैं डिनर पर। और यहाँ पे हमारा डिनर रेडी है। और डिनर में मैंने बनाया, आपको दिखाया था, मटर पनीर, साग, रायता, सैलेड, पराठे। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पराठे सेकते जा रही हूँ। हस्बैंड और पापा की थाली लगा दी है सबसे पहले, क्योंकि गरम गरम पराठे दो तो एक ही 2 लोग बैठते हैं तो ही हो पाता है, और सब एक साथ बैठ जाते हैं तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे सेक के पराठा देते जा रही हूँ। और इधर मैं सारी चीज़ें रखी हूँ, फटाफट निकालते जा रही हूँ, खाना देते जा रही हूँ। तो रायता वगैरह सब, और मम्मी ना ले जा के खाना दे रही थी, वो हेल्प करा रही थी, ऐसे बोल रही थी लाओ पराठे सेक दे, लेकिन मैं नहीं सिखाया। एक दिन आई है मैं उनसे पराठे बनाऊँ, तो अच्छा लगता है ना, मम्मी पापा आते फिर उनको खिलाओ, कोई भी आता है गेस्ट, कोई भी खिलाओ पिलाओ, उनको अच्छा लगता है। तो चलिए, आज का मेरा यही सुबह से रात तक का ब्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और मोटिवेट ज़रूर करिएगा कि आप बताइएगा क्या अच्छा लगा आपको।